ये एक इंसिडेंट यार, मेरा नीट 2025, मतलब आई कांट हैव एनी वर्ड। ठीक है, बट तुम समझ गए रहोगे। सो वो मैं आपके साथ अपना इंसिडेंट शेयर करने वाली हूँ गाइस, एंड आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। एंड दूसरा भी एक चीज़ यार मुझे जो आपको बताना है, ठीक है, वो भी एक है। तो वीडियो के यार अंत तक डेफिनेटली बने रहना। तो देखो, दो इंसिडेंट नहीं है बट से कि ये मेरे लिए सिचुएशन बन चुका था, एंड ये अननोन सिचुएशन था मेरे लिए। अननोन भी नहीं था बट पता था, बट कभी इसको फील नहीं किया, मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। यू अंडरस्टैंड द थिंग, ठीक है। तो यार मैं जब भी गई था, मैं एलन में थी तो हमारे टेस्ट होते थे, मैं टेस्ट दे दी थी। कभी ऐसा पॉइंट नहीं आया यार कि क्वेश्चन नहीं आया या फिर मतलब हाफ ऑफ द पेपर नहीं आया, मैं पैनिक हो गई। ये पॉइंट नहीं था, मतलब ये मैंने कभी फील नहीं किया, ठीक है। तो जब मैं नीट 25 का पेपर यार देने जा रही थी, तो मेरे बहुत सारे चैप्टर्स, बहुत मतलब कि केमिस्ट्री में एक आध दो है ना, फिजिक्स में, बायो में नहीं हुआ रिवाइज करके। बट तो भी यार मैंने इतना टेंस नहीं लिया उस बारे में, बिकॉज मैं सोची कि मैंने पढ़ा है, मतलब ऐसा नहीं है उसको मैंने सिर्फ रिवाइज नहीं किया, उसको मैंने दूसरे दिन 2 दिन पहले का किया था, बट उस दिन एक दिन पहले नीट के नहीं कर पाई थी। तो आई वाज लाइक कि ठीक है, नहीं है, ऑप्शन भी रहेंगे, हो जाएगा मेरे से, ठीक है। मैंने उसको बहुत पॉजिटिविटी में लिया, ठीक है, बिकॉज नीट के टाइम पे अगर तुम नेगेटिव लेते हो तो बहुत वो ज़्यादा ही ख़राब होता है। तो मैं गई या नीट के सेंटर पे बैठी, वहाँ पे हम आपको पता है आधा घंटा पहले बैठाते वो लोग, बैठी। एंड यू नो व्हाट, मैंने पूरे उस आधे घंटे में सिर्फ ये सोचा कि नीट का पेपर बहुत इजी आएगा, मेरे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, आज तो पेपर फोड़ दूँगी, मतलब सिर्फ यही। आई डोंट हैव थिंक कि कैसा भी पेपर आ सकता है। मैंने ये सिचुएशन अपने माइंड को रेडी नहीं की। मैंने क्या किया कि मैंने ये सोचा कि नीट का पेपर बहुत ईजी आएगा, मेरे को सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, मेरे से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। फिर मैं जब पेपर दिया, और मेरा कैसा होता था गाइस कि मैं जब पेपर अटैम्प्ट करती हूँ तो मैं कभी भी फर्स्ट या लास्ट पेज से अटैम्प्ट नहीं करती, मैं किसी बीच के पेपर लेती हूँ और वहाँ से सिर्फ अटैम्प्ट करना स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने बायो, ऑब्वियसली पहले बायो करना चाहिए, और मैंने वही किया। मैं वो की, मैंने बायो स्टार्ट किया, बीच का कोई भी रैंडम 4-5 पेज हटाया और फिर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। मैं जब क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी तो वो 1 पेज मेरा हो गया। मैं जब सेकंड पेज पे गई तो वहाँ पर मुझे 2-4 क्वेश्चन नहीं आया, मतलब डाउटफुल लग रहा था। और फ्रॉक तो यार मैंने बहुत मतलब पढ़ा था, बट वो पॉइंट पे पता नहीं कंफ्यूज हो गई, और मेरे को एक क्वेश्चन वो फ्रॉक वाला था, वो नहीं आया मेरे को, ठीक है। फिर मैं आगे बढ़ी, एंड ऐसे करके यार मुझे बायो में हर पेज पे एक आध दो ऐसे डाउट नहीं आ रहा है, ये वाला फीलिंग आ गया। फिर मैं केमिस्ट्री में मूव ऑन की, वहाँ पे मैंने देखा केमिस्ट्री का एक पेज, वी डोंट बिलीव, एक पेज मुझे नहीं आया, मतलब नहीं आया, मतलब डाउट 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 लग रहा था, इसका ये है क्या, इसका ये है क्या, इसका ये था क्या, मतलब बस ये हो रहा है। एंड फिज़िक्स पे गई तो यार तब तो पूरा ही तरह से वो हो गया, ब्लैंक। ब्लैंक इन सेंस कि फॉर्मूला वाला क्वेश्चन था ही नहीं एक भी, या फिर वैसा भी नहीं था, बहुत सोच समझ के चीज़ें थी। एंड मेरा ये था कि इतने टाइम में इतना करना है, इतने टाइम में इतना करना है, वो नहीं आ पाया, मतलब मेरा पूरा सीक्वेंस बिगड़ गया, ठीक है। तो उसकी वजह से मैं और भी ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगी। मैं चाह सकती थी यार उस पैनिकनेस को, या फिर वो सिचुएशन को मैं इजीली थोड़ा अच्छी तरह से अगर हैंडल करती तो मेरे मार्क्स और आज ज़्यादा अच्छे आते, इम्प्रूव होके आते हैं, अच्छे आते, मतलब समझ रहे हो तुम। बट मैंने उस सिचुएशन को उसी में चलने दिया, इम्प्रूव नहीं किया। एंड मैं, देखो, इन्वायरमेंट को मैं नहीं बोलूँगी, ठीक है, दैट एवरीथिंग वो हर बच्चे के साथ होता है, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैंने अपनी सिचुएशन को संभाला नहीं, ठीक है। एंड उसके वजह से क्या हुआ है कि तुम बिलीव नहीं करोगे, आधा घंटा बचा था एंड मैं अपनी फिजिक्स को मतलब OMR में भर के हुआ था, एंड मैं फिजिक्स में मूव ऑन कि भाई कुछ तो आ जाएगा, 1-2 क्वेश्चन। इतना मतलब वो था कि मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ एंड मैं घड़ी की तरफ नज़र आ रहा है, एक एक ऑप्शन पढ़ा, घड़ी की तरफ नज़र आ रहा है, एंड ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है। एंड वैसे केमिस्ट्री बायो भी हुआ, और मतलब OMR मेरा बहुत ऐसा खाली खाली मुझे दिख रहा था, जैसा मैं चाहती थी वैसा नहीं था, और वो और भी ज़्यादा होने लगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो फिजिक्स में एक आध दो क्वेश्चन मेरे को आते थे या फिर आ गए थे, उसका मैंने आंसर टिक रॉन्ग कर दिया, ऑप्शन गलत भर दिया, समझ गलत लिया, एंड ऐसे करके हुआ। केमिस्ट्री में एक आध दो कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया, एंड मतलब तुम समझ रहे हो। बायो के अंदर यार मैं मतलब एक आध दो क्वेश्चन जो लास्ट के थे वो तो मैं जा ही नहीं पाई, ठीक है। एंड जब मैंने उसको घर पे आया तो वो समय पर यार एग्ज़ाम के निकल गई मैं, ठीक है। बट मन में था यार कि
मतलब मन में पता चल गया था पेपर उतना अच्छा नहीं गया है मेरा, ठीक है। एंड फिर जब मैं आई घर पे, मैंने जब पेपर को अच्छी तरह देखा तो लगा यार ये तो इतना ईजी था, ये तो ऐसे करती तो हो जाता। मतलब तुम समझो, मेरे को आता था, बट द पॉइंट इज़ कि मैंने उस सिचुएशन को अच्छी तरह से हैंडल नहीं किया। मैं पैनिक होती गई एंड उससे मैं पूरा पेपर ही बर्बाद कर दिया, ठीक है। तो ये जो पैनिकनेस होता है ना, ये बहुत बेकार चीज़ होती है। मेरी नीट 25 की एक ही लर्निंग है गाइस, एक ही लर्निंग, मतलब बहुत सारी लर्निंग है, बट ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग है कि यार एग्ज़ाम में तुम्हें सोचना ही नहीं है मुझे सारे क्वेश्चन आएंगे। तुम्हें बस एक थॉट प्रोसेस लेके रखना है कि पेपर जैसा भी है, मतलब ये मत सोचो इजी आएगा, हार्ड आएगा, मॉडरेट आएगा। बस ये सोचो कि पेपर जैसा भी आएगा, मतलब जैसा भी आएगा, मैं उसके अंदर अपना बेस्ट दूंगा। मुझे जितना आता रहेगा मैं उसके अंदर अपना बेस्ट दूंगा। बस ये थॉट प्रोसेस लो यार। तुम्हारा मॉक टेस्ट तुम दे रहे हो, कहीं पे टेस्ट दे रहे हो, फिर नीट का एग्ज़ाम ही क्यों ना हो, तुम बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल करोगे। पैनिक वाली चीज़ तो तुम्हारे पेपर के अंदर दिखेगा ही नहीं। आई एम डैम श्योर अबाउट इट, ठीक है। तो प्लीज़ ये बस ये माइंडसेट लेके चलो कि पेपर कैसा भी आ सकता है, इजी, हार्ड, मॉडरेट, कैसा भी आएगा, मुझे उसके अंदर अपना बेस्ट देना है, ठीक है। ये मेरी तरफ मत सोच लेना है कि सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, सारे इजी आएंगे, बिकॉज मैं यही सोची एंड उसका अपोजिट हुआ एंड दैट एवरीथिंग लाइक माई माइंड हैड नॉट हैव वर्क एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट मैं तुम्हें एक ही चीज़ बोलूँगी, ठीक है। तो गाइस जो सेकेंड इंसिडेंट है वो ऐसा है कि यार कि मेरी क्लासमेट में एक लड़की थी, ठीक है। एंड मेरे उससे इतना बोलना जुलना नहीं होता था, बट होता था, ठीक है। तो उसका कैसा था ना कि वो जब भी हमारा मॉक टेस्ट होता था तो वो अपने मार्क्स ना बढ़ा के बताती थी हर बार, लाइक एवरी टाइम। और जब मैं उससे कभी पूछती थी तेरे मार्क्स कितने आए, एंड शी वॉज लाइक कि तेरे कितने आए, एंड जब मैं बताती थी वो उसी के रेंज में आसपास में बताती थी। फिर मेरी एक फ्रेंड थी यार, उसको लिस्ट मिला था, मतलब पूरा एलन मुंबई का जहाँ जहाँ पे उसका सेंटर है, नेम्स एंड कितना रैंक है, कितना मार्क्स है। फिर उसको मैंने जब उसका मार्क्स देखा, यू डोंट बिलीव मी, बट उसने जो मुझे मार्क्स बताया था जब मैंने उसको पूछा था, एंड जो मैं लिस्ट में देखा था, कुछ 250-300 का मार्क्स का फ़र्क था। यू अंडरस्टैंड द थिंग, मतलब। और वो पूरे साल यार उसने वही किया, अपने पेरेंट्स से झूठ बोला, मुझसे झूठ बोला, अपने फ्रेंड से झूठ बोला, है ना। तो एक चीज़ याद रखना, तुम किसी से भी झूठ बोल लो बट तुम अपने आप से कभी ना झूठ नहीं बोल पाओगे, ठीक है। एंड उसने झूठ बोला। और जब नीट का एग्ज़ाम आया, ठीक है, नीट का एग्ज़ाम हो गया, रिज़ल्ट जिस दिन आया, एंड जब मैंने उससे पूछा तो उसने ये मुझे बोला कि अभी यार मेरा लोड नहीं हो रहा है ना, साइट क्रैश हो रहा है, ये वो। फिर नेक्स्ट डे मैंने उसको कॉल किया कि यार कितना आया तेरा, एंड उसके पापा ने कॉल उठाया था, एंड उसके पापा ने ये बोला कि बेटा उसका मार्क्स ही नहीं है। मतलब इतना ऐसा मतलब मतलब ऐसा मार्क्स आया है कि मैं वो मार्क्स बता नहीं सकता, इतना मार्क्स आया है। मैंने भी ज़्यादा कुछ नहीं बोला बिकॉज वो डे आप समझ सकते हो बहुत ही यू नो मतलब जब मार्क्स ज़्यादा आ जाते तब तो यार अच्छा होता है, बट जब कम आते हैं ना तो वो डे सिर्फ हमारे लिए बेकार नहीं होता, हमारे पेरेंट्स के लिए भी होता है, हमारे पेरेंट्स के लिए भी वो उतना ही बेकार डे हो जाता है, ठीक है। एंड मैं समझ गई यार कि इसका अभी मतलब कम ही आया रहेगा, है ना। पूरे साल उसने बस यही झूठ बोला है। इसके पापा बहुत कॉन्फिडेंट होते थे, बट थिंग इसकी तो अपनी प्रिपरेशन के साथ यार हॉनेस्ट रहो, प्रिपरेशन के साथ हॉनेस्ट रहो, हॉनेस्टी दिखाओ। झूठ बोलोगे तो यार भगवान जी देख रहे हैं, वो तुम्हें बता देंगे। झूठ बोलोगे यार सबसे तो देखो तुम अपने आप से झूठ तो नहीं बोल सकते हो, एंड भगवान जी सब कुछ देख रहे हैं तो वो तुम्हें हैंडल कर लेंगे। अपनी प्रिपरेशन के साथ हॉनेस्ट रहो, हॉनेस्टी रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सेकंड थिंग जो मैंने तुम्हें बताया, पैनिक वाला सवाल तो यार आएगा ही नहीं अगर तुमने ये चीज़ कर ली तो, कि पेपर कैसा भी आ सकता है बट मुझे उसके अंदर अपना बेस्ट देना है, अच्छा करना है, जितना भी मुझे आएगा, ठीक है गाइस।